तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, एमजी की तरफ से एक बड़ी सी एसयूवी लॉन्च करी गई है जो है एमजी विंसर। और विंसर लॉन्च करने के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एमजी की तरफ से बता ही नहीं गई हैं। और उन्हीं सब चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए थे कि इनकी जो बास पॉलिसी है ये क्या है, 360 पॉलिसी क्या है, और आखिर जो वारंटी क्लेम कर रहे हैं ये किस तरह से और कैसे काम करेगी। बहुत सारे सवाल हैं आप लोग के, और बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं कि एमजी की तरफ से आखिर मिलने क्या वाला है। गाड़ी मिल रही है बिना बैटरी के, अगर बेचने जाएंगे तो हमें गाड़ी देनी है कि बैटरी के साथ में देनी है। बैटरी परचेज करनी है, वो भी रेंटल प्रोसेस से। एक समय चलाने के बाद हमें बैटरी वापस करनी होगी या नहीं करनी होगी। अगर हमें गाड़ी रखनी है सालों साल, तब हम क्या करेंगे। इसी तरह के बहुत सारे सवाल थे बहुत सारे लोगों के, और इन्हीं सब सवालों को आज हम जवाब देंगे कि आखिर एमजी ने इतनी खिचड़ी क्यों पकाई है अपनी इस गाड़ी को लॉन्च करने के बाद। मुझे भी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई थी, लेकिन उसके बाद मैं पहुंचा सीधे एमजी के शोरूम, और जहां मैंने एसोसिएट से बात करने के बाद बहुत सारे सवालों के जवाब खुद के लिए भी ढूंढे और आप सबके लिए भी ढूंढे। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एमजी विंसर से रिलेटेड हर एक क्वेरीज को। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं एमजी के बास प्रोग्राम को ब्रीफली। देखिए, एमजी ने 4 कंपनी से टाइप किया है, जिसके तहत आपको अपनी गाड़ी भी उन्हीं से परचेज करनी पड़ेगी, और रही बात रेंटल बैटरी की, तो वो भी आपको उन्हीं से परचेज करनी पड़ेगी। मतलब साफ तौर पे ये कहने का है कि आपको अपने नेशनलाइज बैंक या फिर प्राइवेट बैंक से लोन नहीं मिलेगा। अगर वहां से आप लोन लेते हैं तो गाड़ी आपको नहीं मिल पाएगी एमजी की तरफ से विंसर। आपको इन्हीं 4 बैंक के पास जाकर के अपनी गाड़ी और बैटरी दोनों को ही परचेज करना पड़ेगा। अब समझते हैं इसको ब्रीफली। सबसे पहली कंपनी जो टाइप किया गया है एमजी का, वो आता है बजाज फिनसर्व। दूसरी है हीरो फिनकॉर्प, और तीसरी है विद्युत। चौथी कंपनी है इकोफाई। ये 4 कंपनी से टाइप हुआ है, और यही 4 कंपनीज आपको गाड़ी भी देंगी और बैटरी भी रेंटल देंगी। सबसे पहले समझ लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका कितना है। तो बजाज फिनसर्व का है 9%, हीरो का है 9.99%। विद्युत से भी बात चल रही है, अभी उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं हुआ है। जितना भी होगा बजाज फिनसर्व से कहीं ना कहीं ज्यादा ही होगा। इकोफाई सबसे पहले समझ लीजिए कि ऐसी कंपनी है जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर थोड़ा सा कम भी रहता है, ये उनको भी दे देता है लोन इजिली। तो अगर इस बेसिस पे लोन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा ही मिलने वाला है। अब समझ लेते हैं इस पूरे प्रोग्राम के बारे में कि अगर आप बैटरी रेंटल लेने जा रहे हो तो आपको किस तरीके से और कितना कितना पैसा देना है। सबसे पहले समझते हैं हम बजाज फिनसर्व के बारे में। ये कहती है अगर आप महीने में 1500 किलोमीटर चलाते हैं तो हम आपको पर किलोमीटर जो चार्जेस है वो लगेंगे आपके 3.5 रुपए। और इसके साथ में अगर आपकी गाड़ी 1500 चलती है तो भी ठीक है, नहीं चलती है, कम या ज्यादा भी चलती है, तो भी आपको केवल 1500 किलोमीटर के हिसाब से ही पैसे देने हैं। यानी कि 1500 गुणे 3.5 आपका आता है 5250। आपको महीने में 5250 रुपए देने ही देने हैं, चाहे आप 15 किलोमीटर चलाएं या ना चलाएं। अब बात यह आती है कि अगर मेरी गाड़ी 5000 किलोमीटर चलती है तो मुझे कितने देने हैं। तो बजाज के साथ अगर आपका टाइप रहता है तो भी आपको इतने ही पैसे देने हैं, आपको किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। नेक्स्ट बात करते हैं हीरो फिनकॉर्प की। तो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.99%, और इनका भी कहना है कि अगर आप 1500 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो भी हम आपसे चार्ज करेंगे 3.5 रुपया। ये आपको देना ही देना है। लेकिन अगर 1500 किलोमीटर से अगर आप थोड़ा सा ज्यादा चला लेते हैं तो भी हम आपसे चार्ज करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर 1500 से 2000 होता है तो भी आपको 3.5 रुपए के हिसाब से जो एडिशनल आपने गाड़ी चलाएगी 1500 के ऊपर, वो भी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इससे बेहतर तो मुझे बजाज फिनसर्व लगता है, जो केवल 5250 रुपए ले रहा है महीने के, और आप चाहे ऊपर चलाइए चाहे नीचे चलाइए, इतना ही फिक्स चार्ज आपको देना देना है। विद्युत की तरफ जाते हैं तो विद्युत का कहना यह है कि हम आपसे मंथली चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लेंगे, कोई भी लिमिटेशन नहीं लगा रहे कि आपको 1500 चलानी है या नहीं चलानी है। हम आपसे सिर्फ 3.5 रुपए पर किलोमीटर लेंगे, जितनी आपकी एक्चुअल गाड़ी चलेगी। यानी महीने में आपने अगर 100 किलोमीटर चलाया है तो 100 इंटू 3.5 आप दे दीजिए हमें, उतना ही पैसा मैं आपसे लूंगा, बाकी कोई भी पैसा आपसे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। अगर आपकी गाड़ी 10,000 चल रही है तो 10,000 इंटू 3.5 कर दिए, जितना पैसा आता है वही आपको पे करना है, इसके ऊपर आपको कोई भी रुपया पे नहीं करना है। इकोफाई की बात करते हैं तो भाई ये भी कहते हैं कि हम आपको बांध रहे हैं 1500 किलोमीटर पे, लेकिन हम जो पर किलोमीटर चार्ज करेंगे आपसे वो चार्ज करेंगे 5.8 रुपीज। यानी कि 5 रुपए 80 पैसा ये चार्ज करेंगे आपको पर किलोमीटर के हिसाब से। और इसके ऊपर अगर आप चलाते हैं 1500 किलोमीटर के ऊपर तो भी आपको एडिशनल पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि बजाज से अगर आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं या लोन करा रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा सही पड़ने वाला है एमजी विंसर लेने के लिए। तो ये तो था पूरा एमजी का बास प्रोग्राम, जो मैंने आपको ब्रीफली समझा दिया है कैसे काम करने वाला है और कौन कौन सी 4 कंपनीज हैं जिनका एमजी ने टाइप किया हुआ है।
अगर आपको एमजी की विंडसर समझ में आ रही है, एमजी कंपनी समझ में आ रही है, तो डेफिनेटली, और आपको यह भी लगता है कि आपकी गाड़ी 1500 किलोमीटर से कहीं ज्यादा चलने वाली है, यानी कि जिनका रन 5000 10,000 भी रहने वाला है, फिर बिना कुछ सोचे समझे चले जाएं बजाज फिनसर्व की तरफ, वहां से गाड़ी परचेस कर लें, क्योंकि यही एक सही सौदा हो सकता है आपके लिए, और आपका लोन और आपके पैसे सही जगह लग सकेंगे। क्योंकि बाकी जो 3 कंपनियां हैं वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा भी चार्ज करेंगी पर किलोमीटर के हिसाब से, और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं ज्यादा ही है। अब बात आती है इनके 360 प्लान की और वारंटी प्लान की, तो उसको मैं दूसरे वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है।